हर एक बैच को ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस करके बताया हुआ है कि याद कैसे रखना पूरे सीआरपीसी को, तो उसका भी ट्रिक आपको शेयर किया हुआ है पहले से। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग अरेस्ट ऑफ वारंट, देखिए पुलिस को पावर मिलता है चैप्टर 4 के अंदर, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को पावर मिलता है। अगर पावर मिलेगा पुलिस को तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ऑफ कोर्स अरेस्ट करेगी। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अगर हमने पुलिस अरेस्ट करने गई तो सारे के सारे लोग अरेस्ट ही हो जाएंगे एट दैट टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो कोई लोग अरेस्ट हुआ अच्छी बात है, जो नहीं अरेस्ट हुए उसको क्या किया जाता है? उसको बेहोश किया जाता है कि वो कोर्ट में आए, अपनी बात रखें और कोर्ट की प्रोसीडिंग में हेल्प करें, सपोर्ट करें, कोर्ट को मदद करें। तो सवाल उठता है कि कोई इतने प्यार से तो आएगा नहीं, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके जरिए किसी भी पर्सन को कोर्ट में अपीयर करने के लिए, कोर्ट के अपीयरेंस में उनको विवश किया जा सकता है कि आपको आना है तो आना है। वो कौन कौन से तरीके हैं, वही चीज हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है, वही बात पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर शेयर करना है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं फिर मुद्दे की बात क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको पहले शेयर कर देता हूं। देखिए इसको पढ़ने का अलग अलग तरीका है, मैं आपको सारे मेथड्स आपको यहाँ भी फिर से बताने वाला हूँ किस किस तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये होता है चैप्टर 6 को समझने का। ये है चैप्टर 6 और इसका नाम दिया हुआ है आपके सामने, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 90 सीआरपीसी तक का पार्ट आएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात कि अगर किसी को विवश किया जा सकता है और सीआरपीसी कहता है कि विवश किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? देयर आर टू बेसिक मेथड्स जिसके जरिए किसी भी पर्सन को कोर्ट में आने के लिए विवश किया जा सकता है। पहला वो तरीका बताया गया है समन्स, केस लग जाएगा, और दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड वारंट। तो आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि समन और वारंट क्या होता है। समन्स की जब बात करते हैं तो सेक्शन 61 कम्स इनटू द पिक्चर, वारंट की बात करते हैं तो सेक्शन 70 कम्स इनटू द पिक्चर। सबसे पहली बात, ओके। नाउ अब सवाल ये उठता है, आप में से बहुत से लोग ये सोचो और सोच समझ के भी आप लोग जवाब भी दे सकते हो, या बहुत से लोग जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे कि वेदर ए समन्स और वेदर ए वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यानी प्रथम दृष्टया किसी केस में सम्मन्स भेजा जाना चाहिए कि वारंट भेजा जाना चाहिए, ये कहां से तय होता है? एनीबॉडी कैन शेयर, कहां से ये डिसाइड होगा कि किसी केस में सम्मन जाएगा या किसी केस में वारंट जाएगा? कौन बताएगा? किसी भी केस के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, वेदर ए सम्मन्स और वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस is determined by the column number 4 और column number 5 of first schedule CRPC। CRPC का फर्स्ट शेड्यूल डिसाइड कर देता है कि सम्मन जाएगा कि वारंट जाएगा, फर्स्ट इंस्टेंस में ही बता देता है। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि ये नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा, बिलेबल क्या होगा, नॉन बिलेबल क्या होगा, ये यहाँ पर बताने की मेरे को जरूरत नहीं। बहुत सिंपल सा आंसर था, यहीं पर आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैंने पहले भी हिंट किया था आप लोगों को कि आप लोग हमेशा सीआरपीसी में फर्स्ट शेड्यूल पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा एफर्ट था आप लोगों का। नाउ तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कैसे किस किस तरीके से अपीयरेंस के लिए कॉम्पेल किया जाता है किसी भी पर्सन को, तो मोस्टली दो तरीके बताए गए हैं, समन्स और दूसरा है वारंट। समन्स की बात करें तो सेक्शन 61 कम्स इनटू द पिक्चर एंड वारंट की बात करें तो सेक्शन 70 कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ अब इसमें से इंटरेस्टिंग बात क्या होती है वो जरा समझिए। कहता है कि अगर मान लो, ध्यान से सुनना,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बताना चाहता हूं उसी को कैच करना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर जहां पर सम्मन फेल कर जाए, सम्मन फेल करने का मतलब क्या है, जहां सम्मन भेजने के बावजूद भी बंदा कोर्ट में हाजिर ना हो, व्हाट इज दैट, summons has failed to secure attendance, summons has failed to secure attendance, सम्मन भेजा गया फिर भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तब क्या होगा, सम्मन भेजा गया कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, तो ये कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, इट इज ओपन टू द कोर्ट, इट इज ओपन टू द मैजिस्ट्रेट टू इशू ए वारंट, तब वारंट जारी करेगा, अगर सम्मन फेल कर गया तो वारंट जारी करेगा, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 87। और अगर वारंट भी फेल कर जाए कम वक्त, तो क्या होगा भाई, सम्मन फेल कर गया तो वारंट डालेंगे, आप जज हैं, याद रखना ये प्रोसीजर आपका है और यहीं से केस शुरू होता है, सम्मन फेल किया तो वारंट भेजोगे, और वारंट फेल किया तो क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, अटैच करने के सर प्रॉपर्टी। In cases where a warrant fails to take effect, the procedure of proclamation of absconder, that is section 82, उसको आप absconder घोषित कर दोगे, proclaimed offender घोषित कर दोगे, और अगर proclaimed offender घोषित कर दिया फिर भी कम वक्त नहीं आया तो क्या करोगे, then what is the next step for you, अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर दिया फिर भी नहीं आया तब क्या करोगे, then property is attached and sold under section 83 and 85, सेक्शन हो तो नोट कर लेना, मैं लिख भी दूंगा। सर प्लीज लिखवा दीजिए। इसके अलावे कुछ और मेथड्स भी बचे हुए हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं बॉन्ड की, बॉन्ड विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। तो इसको याद रखने का, पूरे चैप्टर को याद रखने का फंडा क्या है, पूरा चैप्टर और काम की चीज वो मैं आपको यहीं पर शेयर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो अभी याद हो जाएगा, फिर मैं कह रहा हूं अभी राइट नाउ। किसी भी पर्सन को कोर्ट में लाके खड़ा करना है, उसको ऐसा विवश किया जा सकता है, ऐसा पावर आपके अंदर है, और ऐसा पावर देने वाला सीआरपीसी है। जनरल तरीके दो हैं जो सबको पता है, वो है सम्मन्स और दूसरा है वारंट। सम्मन्स बोले तो सेक्शन 61, वारंट बोले तो सेक्शन 70। अब सवाल ये उठता है कि अगर सम्मन फेल कर जाए तो क्या करेंगे, तो कहता है कि अगर सम्मन फेल कर जाए तो सेक्शन 87 जाना, देख लेना, और वहां पर कहता है कि मजिस्ट्रेट के लिए, कोर्ट के लिए ओपन है कि वो वारंट भेज सकता है। और अगर कहता है कि फिर वारंट फेल कर जाए तो क्या करेंगे, कहता है अगर वारंट फेल कर जाए देन व्हाट इज द ऑप्शन, तो प्रोक्लामेशन कर दो, ये ऑफेंडर भाग गया, एब्सकॉन्डर है, प्रोक्लामेशन। इस बात का प्रोक्लामेशन कि वो एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा, प्रोक्लेमेशन भगोड़ा। ये कहां होता है, सेक्शन 82। रटने की जरूरत है ही नहीं मेरे साथ, रटना नहीं, प्रोक्लेमेशन एब्सकॉन्डर 82, और प्रोक्लेम कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, फिर भी नहीं आया तो कहता है प्रॉपर्टी अटैच कर लो। सारे ऑप्शन दे रखे, कहां जाओगे बच के, प्रॉपर्टी इज अटैच। अटैच करके क्या घर में रखेगी सरकार, अटैच प्लस सोल्ड, तो क्या काम आएगा, 83 85, यही है आपके काम की चीज। कुछ अदर मेथड बताए गए हैं जहां बॉन्ड लेने की बात होती है, सिर्फ बॉन्ड की, वो है सेक्शन 88। तो आपके काम का अगर मोटे तौर पे बताया ना सेक्शन, तो सेक्शन 61 है, 70 है, 87 है, 82 है, 83, 85 और 88, इतने सेक्शंस आपको रेगुलर प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले। तो इसके बाकी के जो सेक्शंस है वो भी हैं, वो सिर्फ आपको प्रोसीजर बताते हैं कि कौन होगा तो क्या होगा, कौन होगा तो क्या होगा, बस इतना बताया। सम्मन कैसा दिखता है, फॉर्मेट कैसा होता है, साइन कहाँ करते हैं, ये सब बाकी की चीजें बताई, लेकिन असली जो मुद्दे वाला काम है ना, वो यहीं पर है, इसी 4-5 सेक्शन के अंदर छिपा हुआ है। ध्यान से देखो तो मैं काउंट भी कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेक्शन के अंदर पूरी कहानी रामायण खत्म है। चलिए मैं आपको इसको लिखवा भी देता हूं, डोंट वरी, परेशान मत होना कि नहीं लिखवाऊंगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो लगे हाथ। तो 2 तो लिखवा दिए,
पहली बात जो अभी आपको बोला वो लिख लेना, वेदर ए समन्स और वारंट हैज फेल्ड, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, रुको, समन और वारंट शुड इशू in the first instance is determined by column number 4 and column number 5 of schedule first, SCHDUL, schedule first, CRPC. Number 2, next point, where a summons has failed, summon fail हो गया, to secure attendance, it is open to the court or magistrate to issue क्या, ए वारंट। सो सम्मन क्या कर दिया, यहां पर मैं आपको मार्क करके शोर कर रहा हूं, सम्मन हैज फेल्ड, किस बात में, टू सिक्योर अटेंडेंस। तो कोर्ट के लिए ओपन है कि भाई वो वारंट भेज दे। ये कहां पर आई बात, सेक्शन 87। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन केसेस वेयर ए वारंट, देखो वारंट आया, फेल्स, वारंट भी फेल कर गया, टू टेक इफेक्ट द प्रोसीजर ऑफ थर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले सम्मन था, दूसरा वारंट है, दोनों फेल कर गया, तब क्या जाएंगे, प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन ऑफ, प्रोक्लामेशन एज हो जाएगा, एज एब्सकॉन्डर, सेक्शन 82 सीआरपीसी। नाउ अगर ये भी गया तो लिख लेना, एंड इफ द एब्सकॉन्डर is not forthcoming, तब चौथा ऑप्शन बचता है, दैट इज हिज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, अटैच करके क्या करेगा, सोल्ड, अटैच एंड की जगह मैंने प्लस लगा दिया, अटैच्ड एंड सोल्ड। तो ये कहां है, ये सेक्शन 83,85। नेक्स्ट पेज पर, वन मोर मेथड ऑफ सिक्योरिंग अटेंडेंस इज, क्या होता है, द टेकिंग ऑफ बॉन्ड ले लेते हैं, विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी, तब तो आना ही पड़ेगा, द टेकिंग ऑफ बॉन्ड विथ श्योरिटी, विथ और विदाउट श्योरिटी कर लो, SURETIES,
ये है सेक्शन 88 सीआरपीसी।